संपन्न हुआ। उसके बाद कन्हैया कहते हैं अब आप लोग आंखें खोलिए। जब सब लोग आंखें खोले तो देख क्या रहे थे कि जो 2 थाली लेकर गया था उसके सामने 4 थाली व्यंजन है। मतलब दूना करके देते हैं। अब जब दूना सब लोग देखे अपने अपने सामने तो सब लोग खुश हो गए। क्यों? क्योंकि भाई ये तो देवता बड़ा बढ़िया है, हम लोगों को दूना करके दे रहा है। तुरंत दूना हो गया। अब इसी की पूजा करना ठीक है। सब लोग खुश हो गए, इधर तो खुश हो गए, लेकिन देवराज इंद्र के वहां क्या होता है? चूंकि देवराज इंद्र को वह तिथि, वह महीना, वह दिन याद है कि हर वर्ष में फला तिथि को मेरी पूजा होती है, तो उस समय अपना गुप्तचर यहां पहले से ही भेज देते हैं। गुप्तचर आया, पता लगा कर गया। देवराज इंद्र जब पूछे कि क्या मेरा पूजा संपन्न हो गया, तो गुप्तचर कहता है नहीं महाराज, आपका पूजा हो नहीं गया, आपका पूजा बंद हो गया। किसकी हिम्मत हो गई कि मेरी पूजा बंद कर दे? ये जो वृंदावनवासी हैं समस्त ग्वालवाल, इनकी ऐसी हिम्मत। क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं देवराज और उसी क्षण मेघों को बुलाते हैं। मेघ आकर पहुंचते हैं, कहते हैं महाराज क्या आदेश है? तो देवराज इंद्र कहते हैं जाओ, वृंदावन की धरती पर 100 वर्ष में जितना बारिश होता है, 100 वर्ष के कोटे का बारिश 7 दिन के अंदर कर दो, और केवल वृंदावन की धरती पर। आदेश मिलते ही सारे मेघ चल देते हैं और इधर देखते ही देखते पूरी वृंदावन की धरती अंधकारमय हो जाती है, मानो महाप्रलय हो जाएगा। यह दृश्य देखकर हाय हाय करने लगते हैं सारी ग्वालवाल। और इतने में घनघोर गड़गड़ाहट होता है और बारिश प्रारंभ हो जाता है। बारिश नहीं हो रहा है, बल्कि पानी को गिराया जा रहा है, पानी गिराया जा रहा है। अब सोचिए कि अगर 24 घंटा लगातार बारिश वास्तव में असली वेग में हो जाए तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। और 100 वर्ष में जितना बारिश होना था उतना बारिश 7 दिन में हो रहा है। जब बारिश होने लगा, उतना ही तेज हवा है, उतनी ही तेज बारिश है, सारे ग्वालवाल घबरा जाते हैं। जितनी गैया हैं सब ठिठुरने लगती हैं। उसके बाद सब लोग हाय हाय करते हुए कन्हैया के पास जाते हैं। अरे कन्हैया, अब हम लोग नहीं बचेंगे, ये क्या हो गया? कन्हैया कहते हैं घबराओ नहीं, अब जो देवता हम लोगों का पूजा खाया है अब वही हम लोगों की सुरक्षा भी करे। भाई पूजा आपने खाया और आज हमारे ऊपर जब विपत्ति पड़ रहा है तो सहायक कौन बनेगा? तो क्या करना है? चलो गोवर्धन के पास। सबको लेकर के गोवर्धन के पास जाते हैं और जब वहां पहुंचे धीरे से भगवान क्या करते हैं, इशारा करते हैं और वह गोवर्धन पर्वत जैसे रुई का पहाड़ ले लिया जाए हाथ पर, रुई के समान भगवान अपने एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और कहते हैं अब सभी ग्वालवाल इसी के नीचे आ जाओ, सभी गायों को ले आओ। अब सभी ग्वालवाल, सारी गायें सब सुरक्षित हो जाती हैं।
सब सुरक्षित हो जाती हैं। उसी में कोई ग्वाल वाल कहता है, अरे देखो तो सही, कन्हैया अकेले इसको हाथ पर लेकर के थक जाएगा, चलो हम लोग भी कुछ सहायता कर देते हैं। तो कोई लाठी लिया, कोई डंडा लिया, कोई हाथ से ही। यशोदा मैया अलगे कहती हैं, अरे भैया आप लोग भी कुछ सहायता करो कन्हैया का। कुछ ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अब तू थोड़ा आराम कर ले, तब तक हम लोग पकड़े हैं। कन्हैया कहते हैं, ले आओ भैया दिखा देते हैं। हल्का सा ढीला करते हैं, सारी लाठियां टूट जाती हैं। नख पर गिरल मोधार कन्हैया मेहरवार, नख पर गिरल मोधार कन्हैया मेहरवार, नख पर गिरल मोधार कन्हैया मेहरवार, कन्हैया मेरो वारो, 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 पर गिरवर मोधार कन्हैया मेरो वारो, पर गिरवर मोधार कन्हैया मेरो वारो। कहे यशोदा मैया नित जोर लगाओ मेरे भैया, कहे यशोदा मैया जरा जोर लगाओ मेरे भैया, कहे यशोदा मैया नित जोर लगाओ मेरे भैया, कहे यशोदा मैया भैया भैया पार कन्हैया मेरो वारो, भैया पार कन्हैया मेरो वारो, गिरवर मोधार कन्हैया मेरो वारो, 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 गिरवर मोधार कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया नरम कन्हैया कहे रूप न जाए बाबू भैया, नरम कन्हैया प्रेम पर न जाए बाबू भैया, नरम कन्हैया कहे कुल न जाए बाबू भैया, नरम कन्हैया भैया कैसे छोड़े भार कन्हैया मेरो वारो, कैसे कन्हैया मेरो वारो, गिरवर मोधार कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो,
मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो देवर हो धार कन्हैया मेरो वारो देवर मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो ब्रज गोवर्धन तरनी ब्रज गोवर्धन तरनी ब्रज गोवर्धन तरनी बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो मत पर देवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो मत पर देवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो 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 मत पर देवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो मत पर देवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो कहे नंद गुवारो लठियों को दियो सहारो 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 हम भजनी कृष्ण मुरारी कन्हैया मेरो वारो भजनी कृष्ण मुरारी कन्हैया मेरो वारो पथ पर देवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो पथ पर देवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो 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 नट पर देवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नट पर देवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो भगवान आज से भगवान का इतना नाम बढ़ गया गिरधारी भगवान भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल वालों की सुरक्षा करते हैं, सभी गौओं की सुरक्षा करते हैं। गोवर्धन पर्वत को धारण करके लगातार दिन और रात 7 दिन तक निरंतर बारिश होता है और
जितना बारिश 100 वर्ष में होना है उतनी बारिश हुई। 100 वर्ष की जब बारिश संपन्न हुई 7 दिन में, सारे मेघ वापस जाते हैं देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र पूछते हैं, बताओ वृंदावन की धरती बह गई? मेघों ने कहा, नहीं सरकार। अरे बाल बाका नहीं हुआ। अब देवराज इंद्र हिल गया। अरे वो तो परम पिता परमेश्वर है, हमसे गलती हो गई, अब वो मुझको छोड़ेंगे, मेरी मृत्यु निश्चित है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। उसी क्षण भागे भागे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं, पितामह मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लीजिए, हमको भगवान श्री कृष्ण छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, गलती किए हो तो भोगना पड़ेगा, तुमको बचाने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अरे हम भी एक बार गलती कर दिए थे, हम भी एक बार गलती कर दिए थे, उसके बाद जाकर के हम क्षमा मांगे, लेकिन तुम तो क्षमा के पात्र भी नहीं हो। बड़ा अनुनय विनय करने लगे देवराज ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी एक उपाय बताते हैं। क्या उपाय? इस समय भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा किसकी सेवा कर रहे हैं? सबसे ज्यादा किसकी सेवा कर रहे हैं? गौ सेवा। तो देवराज इस समय तुमको यदि गौ माता चाह ले तो तुम बच सकते हो। तो कौन सी गौ है? वही ब्रह्मलोक में जो कामधेनु रखी हुई है। कामधेनु के पास जाते हैं देवराज, कामधेनु को प्रणाम करते हैं, कहते हैं, या मुझको बचा लो। अब कोई भी व्यक्ति यदि मां कह दे तो मां हो गई, और बचा लो तो अब मां का फर्ज वहां आ गया कि अपने पुत्र को बचाया जाए। कामधेनु कहती है, बताओ बेटा क्या बात है? देवराज इंद्र कहते हैं, भैया मुझसे गलती हो गई, हमने भगवान श्री कृष्ण के साथ इसी तरह से सारी बात बता दिए, ऐसा ही हमने अन्याय किया है, हमको बहुत डर लग रहा है वो छोड़ेंगे नहीं। कामधेनु कहती है, बेटा अब तुम मुझको मां से संबोधित किया है, मां शब्द से, अब मेरा दायित्व बनता है तुम्हारा सुरक्षा करना। कामधेनु कहती है, चलो। आगे आगे कामधेनु हो जाती है और पीछे से देवराज इंद्र एकदम दुबके आ रहे हैं ताकि कोई देखने नहीं पाए, कहीं कृष्ण हमको पहले न देख ले। पीछे छिपे हुए हैं कामधेनु मैया के। वृंदावन की धरती पर जब कामधेनु पहुंचे और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कामधेनु को, दौड़ कर जाते हैं, कामधेनु को प्रणाम करते हैं, कहते हैं, मां क्या तुमको कोई दिक्कत हो गई क्या? ब्रह्मलोक करो, यहां आना पड़ा, कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। अरे एक बार आप बुला ली होती, हम वहीं स्वयं आ गए होते, आने का आपने क्यों कष्ट किया भैया? क्या दिक्कत है आपको? कामधेनु कहती है, बेटा तुम मुझे मां शब्द से संबोधित किए हो, अब तुम हमारे हुए पुत्र, तो मां का अधिकार होता है पुत्र के ऊपर। कन्हैया कहते हैं, बिल्कुल अधिकार है, बताओ क्या कहना चाहती हो? जो कहो वह मैं करने के लिए तैयार हूं, यहां तक कि अगर तुम कहो तो मैया मैं अपना गर्दन भी काट कर तुमको भेंट कर दूं। कामधेनु कहती है, बेटा मुझे तुम्हारा सर नहीं चाहिए, गर्दन नहीं चाहिए। अरे तुम भी बेटा हो, ये भी बेटा है, देवराज इंद्र सामने आओ। अब सामने आते हैं देवराज इंद्र, कहते हैं, बेटा, कहती है कामधेनु, बेटा माफ कर दो इसको। कन्हैया कहते हैं, भैया ये माफ के योग्य तो नहीं है, क्षमा का पात्र नहीं है ये, लेकिन अब जब तू कहती हो
तो मैं क्षमा कर देता हूं। उसके बाद देवराज इंद्र बचते हैं, क्षमा कर देते हैं भगवान देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र वापस जाते हैं स्वर्ग को। कामधेनु मैया क्या करती है, आज अवसर मिला हुआ है, कन्हैया को अपने दूधों से अभिषेक करती है कन्हैया का। उसके बाद कामधेनु वापस ब्रह्मलोक को जाती है। भगवान सुखदेव से महाराज परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु कौन सा ऐसा तपस्या वह पर्वत किया था गोवर्धन कि जो आज वो भगवान के हथेली पर आया, भगवान उसको अपने हथेली पर लेते हैं। भाई उसका भी तो भाई पूर्व जन्म कृत कर्म पर के भाग्य भगो, इसका मतलब ये भी कोई पूर्व जन्म में ऐसा कोई पुण्य किया होगा। क्या कारण है प्रभु, बताइए तो सही। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जब भगवान श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने लगे तो उस समय सेतु बनाया जा रहा था समुद्र के ऊपर। तो उस समय पत्थर लाते थे सारे बंदर मिलकर के, नल नील के द्वारा राम राम लिख के रखा जाता था और पुल का निर्माण हो रहा था। थोड़ी दूर जब रह गई तो हनुमान जी ने सोचा कि छोटा छोटा टुकड़ा कब तक लाएंगे, ले आओ एक कोई बड़ा सा टुकड़ा ले चले। तो यही गोवर्धन था। गोवर्धन के पास जब गए लेने के लिए, गोवर्धन कहता है मुझे आप कहाँ ले चल रहे हो, हम नहीं जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं चलो। अरे भगवान राम का काम है, उनका चरण स्पर्श हो जाएगा तो तुम भी धन्य हो जाओगे। जब भगवान राम का नाम सुनता है कहता है ले चलिए हमको। गोवर्धन को जब तक लेकर आते हनुमान जी तब तक पुल का निर्माण हो चुका था। भगवान राम कहते हैं इसको कहीं रख दीजिए, इधर तो पुल का निर्माण हो चुका है। गोवर्धन रोने लगा, कहा प्रभु हम तो सोचे थे कि मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन मेरा तो जीवन एकदम व्यर्थ हो गया, अब मैं कहीं का नहीं रहा प्रभु। जब वह रोने लगा तो भगवान राम कहते हैं रो नहीं, चलो वृंदावन की धरती पर निवास करो। अब इस जन्म में तो नहीं, इस त्रेता में तो नहीं, द्वापर में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा। तुम्हारे ऊपर चरण नहीं बल्कि तुमको अपने ऊपर ले लूंगा। भगवान ऐसे अपने भक्तों की मान रखते हैं। तब तक सुखदेव जी महाराज